स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो क्रैश कोर्स का सीरीज कर रहे हैं उसका ये पार्ट डी है। इसके पहले हम लोग टेंस, वॉइस, नरेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा डिटेल में देख चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीपोजिशन के 70 से ज़्यादा क्वेश्चन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात बता दूं, अगर आपने प्रीपोजिशन की रूल्स वाले वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट से जाकर आप चेक कर लीजिएगा। 3 घंटे का प्रीपोजिशन का कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो इसमें आपको रूल्स को बताया गया है उसको आपको ज़रूर देखनी है, तभी आपको इस वीडियो का देखने का फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है चूज द राइट प्रीपोजिशन। तो जो भी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो सही आंसर होगा उसको आपको बताना होगा। तो पहला क्वेश्चन है ही ब्रोक द कप, खाली स्थान 100 पीसेज। तो देखिए जो कप है ना उसको 100 टुकड़ों में तोड़ा गया है। तो जब हम जो ब्रेक होता है ना वर्ब, इसके साथ इनटू लगाते हैं। ब्रेक इनटू मतलब टुकड़ों में तोड़ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। आपका आंसर हो जाएगा ही ब्रोक द कप इनटू 100 पीसेस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द मैन लेवर्ड, खाली स्थान गुड रिजल्ट। तो याद रखिएगा इस स्थिति में लेवर्ड के बाद प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है। कहता है कि जो आदमी है वो अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे परिणाम के लिए मेहनत किया। समझ में आया? तो लेवर्ड फॉर। तीसरा क्वेश्चन है ही ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर्स, खाली स्थान 2 आवर्स। तो कह रहा है कि वो जो वह है जो 2 घंटों में 30 किलोमीटर यात्रा किया। तो यहाँ पे याद रखिएगा 2 आवर्स के लिए प्रीपोजिशन इन आएगा। 30 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द सॉइल ऑफ पुणे। कहता है कि जो पुणे का जो मिट्टी है इज फेवरेबल टू रोजेज। तो यहाँ पे याद रखेगा फेवरेबल के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। और फेवरेबल टू रोजेज का मतलब है कि जो गुलाब है ना, गुलाबों के प्लांटेशन के लिए, गुलाब का जो पौधा है उसके जो ग्रो करने की जो फार्मिंग का जो सिस्टम है उसके लिए पुणे का जो मिट्टी है वो फेवरेबल है, मतलब वो उसके लिए सपोर्टिंग है। अगला क्वेश्चन है विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब टू। तो याद रखिएगा सब्सक्राइब के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। और आप लोग भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर तुरंत मिल सके, क्योंकि आगे और भी अच्छे वीडियो इस पर आने वाला है। तो यहाँ पे तो 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 2022 के ऐसे स्टूडेंट जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th क्लास के लिए, उसके लिए पूरे सिलेबस को कवर करते हुए ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ग्रामर के क्विक रिवीजन पॉइंट, साथ में 400 से ज़्यादा रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के MCQ क्वेश्चन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फैक्ट, और साथ में आपको 600 से ज़्यादा ग्रामर के MCQ क्वेश्चन आपको इस गेस्ट पेपर के साथ दिया जा रहा है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इनका लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है द डॉग रैन, खाली स्थान द रोड। तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रीपोजिशन अक्रॉस का प्रयोग। मैंने बताया था कि जैसे कोई ये रिवर है, चलिए रोड से ही समझा देता हूँ। तो अगर आप इस पार से इस पार जा रहे हो तब भी आप प्रीपोजिशन अक्रॉस का प्रयोग करोगे। और अगर आप इस रोड के बगल बगल से जा रहे हो, मतलब उसके समानांतर जा रहे हो, तब आप प्रीपोजिशन अलोंग का प्रयोग करोगे। बताए थे ना प्रीपोजिशन वाले वीडियो में। तो यहाँ पे आंसर होगा द डॉग रैन अक्रॉस द रोड, मतलब जो कुत्ता है वो रोड के अक्रॉस रैन किया, मतलब इधर से उधर को चला गया। अगला क्वेश्चन है
आई वाज खालिस्तान बेड व्हेन ही फोन्ड मी, कहता है कि जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मैं बेड में था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होगा प्रीपोजिशन इन। अब यहाँ पे मैं आपको जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। जैसे ये बेड है और बेड में अगर आप सो रहे हैं या फिर आप लेटे हैं आराम करने के लिए, तो उस स्थिति में जो प्रीपोजिशन होता है वो इन होता है, यानी इन बेड, समझ गए। और बेड पर आप अगर खेल रहे हैं कुछ लूडो ये सब, तो ऑन द बेड होगा। लेकिन अगर आप लेटे हुए हैं तो इन बेड होगा, समझ गए। तो आई वाज इन बेड व्हेन ही फोन्ड मी, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है कबीर वाज बॉर्न खालिस्तान हम्बल पेरेंट्स। तो यहाँ पे बॉर्न का मतलब संतान है, तो यहाँ पे आंसर होगा बॉर्न ऑफ हम्बल पेरेंट्स। तो जो कबीर थे एक बहुत ही हम्बल जो माता पिता थे उनके संतान थे। अगला क्वेश्चन है, अगला जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हो जाएगा इसका आंसर ही स्कॉप्ड एट द आइडिया ऑफ द रिवॉल्यूशन। स्कॉप्ड के बाद प्रीपोजिशन एट आता है। तो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे, और वो मैं आपको बता दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको मैं बता दूंगा। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको कोई ज़्यादा अटेंशन नहीं देना, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन अटेंशन वाली है। नेसफील्ड इज एन ऑथोरिटी खालिस्तान इंग्लिश ग्रामर। तो जो नेसफील्ड है यहाँ पे और जो ऑथोरिटी आया है, एक्चुअली जो ये ऑथोरिटी है ये आपको ये बताएगा कि इसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो ऑथोरिटी ऑन होता है, याद रखिएगा, ऑथोरिटी ऑन इंग्लिश ग्रामर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द फाइनल डिसीजन रेस्टेस खालिस्तान द डायरेक्टर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो फाइनल डिसीजन है वो डायरेक्टर के साथ रह जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रेस्टेड विथ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है द मैन डाइड खालिस्तान फीवर। अब देखिए डाई जो ये वर्ब है ना डाई, इसके बाद 2-3 प्रीपोजिशन आते हैं, ऐसे एडवांस में जाइएगा तो 4 प्रीपोजिशन भी आते हैं, बट मैं जो आपको कंसेप्ट बताया हूँ उसी से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, जब भी यहाँ पे कोई बीमारी का नाम होगा जैसे फीवर, मलेरिया, है ना, कोई भी ऐसी कोई बीमारी हो कोविड-19, तो जब भी बीमारी का नाम होगा तो प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। तो यहाँ पे फीवर एक बीमारी का नाम है, तो द मैन डाइड ऑफ फीवर, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे किसी चीज़ की कमी के कारण, मतलब इनडायरेक्टली मौत होता है, जैसे पानी की कमी के कारण, है ना, खून की कमी के कारण, या फिर किसी खास तरह के चीज़ के कमी के कारण किसी पर्सन की मौत हो जाती है, तब वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ फ्रॉम लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो बीमारी का नाम है तो प्रीपोजिशन ऑफ आंसर होगा डाई के बाद। अगला क्वेश्चन है ही इज खालिस्तान द टॉप ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी एट, ही इज एट द टॉप ऑफ द क्लास, समझ गए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 14 नंबर क्वेश्चन, तो कहता है सी रस्ड खालिस्तान माई रूम। तो जो 40 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर है रस्ट इनटू। रस का मतलब होता है दौड़ कर जाना, और जब दौड़ने में एक गति बता रहा है तो इसके बाद प्रीपोजिशन इनटू आएगा, तो वह मेरे रूम में दौड़ कर आई, समझ गए। अगला क्वेश्चन है द पुअर मैन, ये अलग अलग होना चाहिए, मतलब पुअर अलग लिखा हुआ होना चाहिए, मैन अलग। तो कह रहा है कि द पुअर मैन इज बी सेट खालिस्तान डिफ़िकल्टीज। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। बी सेट के बाद जो प्रीपोजिशन आता है बीथ आता है, तो आंसर हो इसका जो होगा ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है हीज फ्रेंड कंडोल्ड खालिस्तान ऑन हीज बेरेवमेंट। अब यहाँ पे देखिए जो 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है 16 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ही हैज़ रिवर्टेड खालिस्तान हीज फॉर्मर जॉब। तो कहता है कि उसका जो फॉर्मर जॉब था, जो पहले वाला जो काम था, पहले वाली जो नौकरी थी,
उसके लिए उसे रिवर्ट किया गया। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, रिवर्टेड टू होता है। रिवर्टेड टू का मतलब वापस पहली स्थिति में आ जाना, है ना। अगला क्वेश्चन है आई एम सिक खालिस्तान द एंटायर एपिसोड। अब यहाँ पे जो आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन ए, आई एम सिक ऑफ द एंटायर एपिसोड। समझ गए, सिक ऑफ याद रखिएगा। मैंने आपको जब प्रीपोजिशन पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि रूल्स से भी क्वेश्चन आएंगे और कभी कभी क्वेश्चन प्रीपोजिशन के सेटिंग से आता है। कोई ख़ास तरह के वर्ड होता है जो तय करता है कि आगे कौन प्रीपोजिशन उसके सेटिंग में आएगा। तो ये चीज़ मैंने बताया था, उसको भी याद रखना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रीपोजिशन के प्रयोग से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए। समझ गए। तो अगला क्वेश्चन है दे आउट टू बी हेयर खालिस्तान नाउ। तो जो 19 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर है बाई। प्रीपोजिशन बाई आंसर होगा। अब कैसे कह रहा, दे आउट टू बी हेयर बाई नाउ, मतलब वे लोग तब तक, उन लोगों को, जो वे लोग हैं उनको तब तक यहाँ होना चाहिए। बाई नाउ का मतलब एक टाइम के लिए बता रहा है कि अब तक तो उन लोगों को यहाँ होना चाहिए लेकिन उन लोग अभी तक नहीं आए। समझ गए। और मैंने आपको ये कितनी बार बताया है कि नोन के बाद प्रीपोजिशन फॉर आता है, बताया है ना जब मैं बुक पढ़ा रहा था। तो ही इज नोन फॉर चैरिटी। नोन फॉर का मतलब होता है नोन फॉर समथिंग, समथिंग के लिए प्रसिद्ध होना। तो यहाँ पे कह रहा है ही इज नोन फॉर चैरिटी, मतलब वह दान देने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है द शॉपकीपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द शॉपकीपर डील्स खालिस्तान कॉटन एंड क्लॉथ। तो डील जो ये वर्ब है ना, इसके साथ भी 2-3 प्रीपोजिशन आता है, वो मैं आपको सारा अभी बता दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो डील के बाद प्रीपोजिशन इन तब आएगा जब बिजनेस करने का सेंस देगा। तो कह रहा है कि जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो कॉटन और क्लॉथ का बिजनेस करेगा ना, तो यहाँ पे डील इन हो जाएगा। समझ गए। तो पहला बात याद होगी आपको। अब दूसरी बात याद रखिएगा, डील के बाद जब बीथ आएगा ना, जब बीथ, तब कब आएगा बीथ, जब यहाँ पे किसी चीज़ को हैंडल करने की बात आएगा, मैनेज करने की बात आएगा, तब बीथ आएगा। समझ गए। तो ये याद रखना है, इन और बीथ। अगला क्वेश्चन है वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई खालिस्तान इवनिंग। तो ये तो इजी है ना, हम लोग ये आशा में है कि इवनिंग में रिप्लाई आएगा। समझ गए। या फिर आप यूँ कहें कि इवनिंग तक रिप्लाई आएगा। तो जब आप करेंगे इवनिंग तक रिप्लाई आएगा, तो तक के लिए जो सेंस आता है प्रीपोजिशन में वो आएगा बाई इवनिंग। समझ गए। यहाँ पे देखिए बाई नाउ, मतलब बे लोगों को यहाँ अब तक आ जाना चाहिए, मतलब बे लोगों को अब तक यहाँ होना चाहिए। तो बाई जो है ना, वो समय के लिए तक बताता है। तो यहाँ पे जो 22 नंबर क्वेश्चन है वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई बाई इवनिंग, मतलब हम लोग ऐसा आशा कर रहे हैं कि जो रिप्लाई आएगा वो शाम तक आ जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन है ही इज खालिस्तान जर्मनी। तो जर्मनी देखिए बहुत, मतलब एक देश का नाम है ना, तो जब कोई कंट्री होगी तो उसके लिए हम लगाएंगे प्रीपोजिशन इन। ये तो बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू मस्ट सेटल इट योर सेल्फ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 24 नंबर, तो देखिएगा बिटवीन और एमंग बताए थे आपको, बताए थे ना। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों के बीच के लिए और एमंग का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना, कह रहा ऑल ऑफ यू, तुम लोगों में से सब, मस्ट सेटल, सेटल करना चाहिए अपने आप को। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा एमंग होगा, क्योंकि इस सेंटेंस से पता ही नहीं चल रहा कि दो व्यक्ति हैं, नहीं ना, 2-3 ऐसा कुछ नहीं। तो हम एमंग को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मॉडल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया है। कहता है द लैडर लीन्ड खालिस्तान द बॉल। तो लीन्ड अगेंस्ट होता है जब कोई दीवार है और दीवार के अगेंस्ट में आप सिर ही लगाते हो ऐसे, तो ये अगेंस्ट होती है। समझ में आया। जब ये कोई दीवार है और इस पे आप इसमें अर के
आप यहाँ पे खड़ा होते हो तो वो भी अगेंस्ट होता है। तो याद रखिएगा, स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, तो यहाँ पे अगेंस्ट होगा। समझ गए, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। तो 25 का आंसर है ऑप्शन ए। कहता है आर यू सॉरी खालिस्तान व्हाट यू हैव डन। अब यहाँ पे जो आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन। तुमने जो किया है उसके लिए सॉरी फॉर करते हो तो सॉरी फॉर आता है, ये याद रखना आपको। अब 27 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ही शुड परसिस्ट खालिस्तान बीइंग टेकन इनटू द टीम। तो जो परसिस्ट ये वर्ब है ना, इसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है परसिस्ट इन, तो ये याद रखिएगा, परसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन इन आएगा। अगला क्वेश्चन है ही इज फाउंड खालिस्तान अमेरिका लिटरेचर। तो यहाँ पे तो गलत है, अमेरिकन लिटरेचर होना चाहिए, मतलब टाइपिंग में होना चाहिए अमेरिकन लिटरेचर। अब एक बात और बताऊँ, जो 28 नंबर क्वेश्चन है ना, उसमें एक बात और गलत है, ध्यान से सुनेंगे। ही इज़ फाउंड ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, मतलब वह अमेरिकन लिटरेचर का शौकीन है। तो जो फाउंड का जो मीनिंग होता है ना, FOND होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ FOND, हाँ फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे FOND, फाउंड ऑफ समथिंग, समथिंग का शौकीन होना। तो फाउंड ऑफ समथिंग यानी फाउंड ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर का शौकीन होना। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दिस इज अ मैटर खालिस्तान लिटिल इम्पोर्टेंस। तो कह रहा है जो ये मैटर है ना, बहुत कम महत्वपूर्ण वाला है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो यहाँ पे आंसर होगा ऑफ, ये आपको सेंस भी दे रहा होगा, दिस इज ए मैटर ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, मतलब जो यह बात है बहुत कम महत्वपूर्ण वाली बात है। अब जो 30 नंबर क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको प्रीपोजिशन में भी बताया था। ही हैज़ एग्रीड खालिस्तान माई रिक्वेस्ट। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना। 30 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एग्री टू और एग्री विद दो चीज़ होता है, याद रखिएगा। एग्री के बाद टू तब होता है जब आगे कोई मतलब कोई चीज़ होता है, तब हम करते हैं एग्री टू, और एग्री विथ पर्सन करते हैं, समझ में आया। तो ये रिक्वेस्ट से एग्री है तो टू हो गया। अगर आता ही हैज़ एग्रीड विद माई फादर, तो वहाँ पे विद होता, समझिए। कोई अगर पर्सन होता तो विद, और ऐसे टू। अगला क्वेश्चन है ही हैज़ इन्वेस्टेड खालिस्तान अथॉरिटी। तो ये तो आपको पता ही होगा, इन्वेस्टेड के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है, इन्वेस्टेड विथ, है ना। इन्वेस्टेड इन भी आता है, तो इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इन्वेस्टेड इन कंपनी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कोई संस्था का नाम दिया हुआ है अथॉरिटी, तो अथॉरिटी के साथ ने इन्वेस्टेड किया होगा, तो यहाँ पे इन्वेस्टेड विथ। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स कह लीजिए, है ना। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, है ना, तो यहाँ पे होगा ओवर। याद रखिएगा, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है कोई काम हो जाने पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या हो, मतलब ऐसा ही कुछ हिंदी में है ना कहावत, उसी तरीके का यहाँ पे समझिएगा कि अब तो काम हो गया, अब पछताने से कोई बात नहीं होगा। तो वही कह रहा है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब जो दूध है वह स्पिल्ट हो गया, वो फर्श पे गिर गया, चारों तरफ फैल गया, तो उसके लिए रोना नहीं, डोंट क्राई, रोने से क्या मतलब। तो यहाँ पे याद रखिएगा डोंट क्राई ओवर फिक्स्ड है, ओवर ही आएगा। अगला हिच इट इज 6:30 माई वॉच। तो याद रखिएगा ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बाई माई वॉच मतलब आप कहते हो ना कि मेरे घड़ी में 10 बजा है, तो इट इज़ 10 बाई माई वॉच, मतलब बाई लगाइएगा, है ना, घड़ी के पहले बाई। जब आपसे कोई समय पूछे और 10 बजा है तो आप कहोगे इट इज़ 10 o'clock, या फिर आप कहोगे इट इज़ 10 बाई माई वॉच, समझ गए। तो यहाँ पे बाई होगा, समझ में आया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है डोंट लाफ एट हिम होगा। तो लाफ एट हिम मतलब उस पर हंसो नहीं, ऐसा बोल रहा है। तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन ए।
अब मैंने आपको प्रीपोजिशन वाली वीडियो में ये कंसेप्ट बताया है, फिर से बता दे रहा हूँ। 35 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ही इज़ ब्लाइंड खालिस्तान ओवन आई, तो ब्लाइंड इन ओवन आई मतलब वह एक आँख से अंधा है, तो ब्लाइंड इन ओवन आई। अगर कोई एक पैर से लंगड़ा होगा तो हम कहेंगे ही इज लेम इन ओवन, जो आपका पैर है लेग, समझ गए। अगर कोई एक कान से बहरा होगा तो इन ओवन ईयर कहेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन आएगा। ही इज ब्लाइंड इन ओवन आई, है ना, एक आँख से अंधा होना। अगला है ही गेंड खालिस्तान हीज रिच अंकल वाई हीज सुएब मैनर। अब यहाँ पे जो 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 36 का हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन। ही गेंड अपॉन हीज रिच अंकल, मतलब अपने जो उनके जो धनी अंकल हैं, जो अमीर अंकल हैं, उस पर वो गेंड अपॉन होता है। तो ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, अ डिजायर खालिस्तान सक्सेस इज द प्रीक्विसाइट फॉर सक्सेस। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये तो बहुत ईजी है। डिजायर फॉर समथिंग होता है ना, डिजायर फॉर समथिंग, समथिंग के लिए इच्छा होना। तो कहता है डिजायर फॉर सक्सेस, सफलता के लिए इच्छा होना। तो यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन होगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पे करा द मैन वाज स्टेयरिंग खालिस्तान द गिफ्ट। अब याद रखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन में स्टेयरिंग एट, स्टेयरिंग मतलब होता है टकटकी लगा कर देखना। कोई चीज़ आपको पसंद आ जाती है तो उस चीज़ को गौर करके देखते हैं, तो स्टेयर करते हैं आप। तो स्टेयरिंग एट, है ना, गेज भी करते हैं, गेजिंग एट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्टेयरिंग है तो स्टेयरिंग एट द गिफ्ट। और लुक एट भी हो सकता है, तो लुक और स्टेयरिंग दोनों के बाद एट आएगा देखने के लिए, समझ गए। कहता है द कैट जंप। अब यहाँ पे जंपर नहीं होगा, है ना, ये मिस्टेक है, ये आप समझ रहे होंगे। तो द कैट जंप खाली आएगा और खालिस्तान है द चेयर। तो अब एक बात मैंने आपको प्रीपोजिशन वाले वीडियो में अच्छे से समझाया था, तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे फिर से समझा दे रहा हूँ। जब कोई भी चीज़ है और उस पर आप बैठते हो और आप उस पर सट के बैठोगे तो कौन क्या होगा, आंसर ऑन होगा, ऑन, है ना। अब यहाँ पे कैट है और यहाँ पे चेयर है, मान लीजिए यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे कैट है, तो कैट इस पर बैठेगा जंप होकर। तो मैंने क्या बताया था कि जब कोई भी चीज़ इस तरीके से जंप होके वहाँ पे जाएगा तो अपॉन होगा, बताया थे ना आपको। तो यहाँ पे होगा द कैट जंप अपॉन द चेयर, समझ गए। जैसे कोई भी यहाँ पे चीज़ है और यहाँ से कोई यहाँ पे ऐसे हो रहा है तो ये जंप अपॉन होगा, ठीक है, मैंने वहाँ पे डिटेल में समझाया था। द वर्क वाज डन खालिस्तान हेस्ट, तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए, इन हेस्ट, जल्दी में, है ना। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करना, तो इसके पहले प्रीपोजिशन इन आएगा। अगला क्वेश्चन है आई एम सीक खालिस्तान द इंटायर एपिसोड। तो सीक ऑफ होता है, आपको पता होगा। जैसे आप कोई भी चीज़, जैसे रामायण देखने आप चले या महाभारत या CID कोई भी चीज़, तो आप ना उसके पूरे एपिसोड को देखना चाहेंगे, आगे क्या हुआ आगे क्या हुआ, तो आप उसके लिए लत लग जाता है, आपको बीमारी हो जाती है। तो वही कहता है सीक ऑफ समथिंग, समथिंग के लिए पागल हो जाना या फिर समथिंग के लिए मतलब उतावला हो जाना, समझ गए। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं। दे आउट टू बी हेयर बाई नाउ, मतलब बे लोगों को अब तक यहाँ होना चाहिए। द सॉइल ऑफ पटना इज फेवरेबल टू रोजेज, ये सब करवा चुका हूँ। अब 44 नंबर क्वेश्चन नया है और इम्पॉर्टेंट है। कहता है पटना इज सिचुएटेड खालिस्तान द बैंक ऑफ रिवर गंगा, और ये 2018 में पूछा हुआ है। तो कहता है कि जो पटना है ना, गंगा रिवर के बगल में, मतलब उसके किनारे पर सिचुएटेड है, स्थित है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन है द मटेरियल इज डिफरेंट खालिस्तान डैट। तो डिफरेंट के बाद ना दो प्रीपोजिशन आता है, डिफरेंट फ्रॉम और डिफरेंट विद, दो चीज़ आता है। तब यहाँ पे क्या होगा, तो जो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर होगा डिफरेंट फ्रॉम, है ना। अब मैं बता देता हूँ कि कब फ्रॉम होगा कब विद होगा।
तो देखिए जब कोई भी चीज़ एक दूसरे से अलग होगा, कहता है कि जो मटेरियल है ना उस मटेरियल से अलग है, डिफरेंट है, तब तो फ्रॉम होगा, याद रखिएगा। तो द मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम डैट। और बीट तब होगा जब अब उसके मतलब उसमें आप अलग सेंस रखते हैं। जैसे आई हैव डिफरेंट आइडिया विथ माई सिस्टर, है ना, तो ऐसा होगा। तो आपको ज़्यादा अगर कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आप अपने एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग में फ्रॉम वाला ही क्वेश्चन आएगा। तो डिफरेंट फ्रॉम डैट, है ना। चलिए फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, नहीं तो डिफरेंट फ्रॉम होता है किसी चीज़ से अलग होना, और डिफरेंट विद होता है, डिफर विद होता है किसी चीज़ पर अलग विचार होना। समझ गए। तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम ही होगा। अगला क्वेश्चन है आई बाउट दीज बुक्स खालिस्तान ऑक्शन। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 2019 में। तो कहता है कि मैंने ये सब किताबें हैं ना ऑक्शन में ख़रीदा, नीलामी होता है ना उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, फ्रॉम ऑक्शन। समझ गए। तो जो नीलामी हो रहा था वहाँ पे मैंने ख़रीदा, वहाँ से ख़रीदा। तो आई बाउट दिज बुक्स फ्रॉम ऑक्शन। और अभी आपको बताया था कि लुक एट होता है, स्टेयर एट होता है, जो यहाँ पे बता रहा था आपको स्टेयरिंग एट द गिफ्ट। तो यहाँ पे देखिएगा लुक एट बताया था ना, तो लुक एट होगा, लुक एट दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग को देखो। तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर होगा लुक एट वाला, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ही इज गोइंग खालिस्तान लीव नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे तो 48 नंबर क्वेश्चन को समझ के आप आराम से आंसर कर पाओगे ना। गोइंग ऑन लीव का मतलब होता है छुट्टी पर होना, और ऑन ड्यूटी मतलब काम पर होना। जैसा आप देखते होगो जो हमारे यहाँ व्हीकल होती है, कार होती है ना, तो इलेक्शन ये सब हो रहा होता है तो लिखा रहता है ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी मतलब काम पर होना, ऑन लीव का मतलब छुट्टी पर होना। समझ गए। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑन। ही इज गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक, मतलब अगले वीक में छुट्टी पर जा रहा है। अगला क्वेश्चन है देयर इज ए ब्रिज खालिस्तान द रिवर। तो अभी आपको बताया है ये कंसेप्ट, तो कंसेप्ट याद रखिए। अभी आपको बताया कि कोई रिवर है या कोई रोड बता रहा था ना, कुत्ता पार करने वाला। तो इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो एक्रॉस का प्रयोग होगा, तो नदी हो या रोड हो। तो यहाँ पे कह रहा है देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो यहाँ पे कोई रिवर बह रही है और इस पे पार करना है, ब्रिज बनाना है। तो इसके पर जब ब्रिज बनेगा तो अक्रॉस बनेगा ना, एक छोर से दूसरी छोर तक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अक्रॉस, ऑप्शन ए। आय करा हु इज द पर्सन इन दिस पिक्चर। इस तस्वीर में कौन पर्सन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 का डी होगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है मधु इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड खालिस्तान हर स्टडीज। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल सा पता चल रहा है ना। ऑब्जर्व्ड ये सब मैंने आपको प्रीपोजिशन में पढ़ाया है। ऑब्जर्व्ड इन, तो जो मधु है वो हमेशा अपनी जो स्टडीज है ना उसमें ऑब्जर्व करती है, उस पर मनन करती है, उस पर ध्यान देती है। कह रहा ही हैज़ बीन वर्किंग, मतलब वो वर्किंग है हार्ड इंग्लिश। अब यहाँ पे कह रहा है सिंपल सा, ये भी आपका कॉमन सेंस से बना, ही इज वर्किंग हार्ड एट इंग्लिश, मतलब वह इंग्लिश में हार्ड वर्किंग रहा है, मतलब बहुत लंबे समय से रहा है। तो वर्किंग हार्ड एट इंग्लिश होगा। एट क्यों होगा, क्योंकि आपको कोर्स में बताया था कि गुड एट, बताया था ना, गुड एट समथिंग, समथिंग में अच्छा होना बताए थे ना। जैसे आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ। तो बताए थे आपको, याद रखिएगा, गुड एट बताया था ना। तो उसी के अनुसार यहाँ पे एट होगा। जाके देखिए प्रीपोजिशन की दूसरी वीडियो में बताया है। अगला क्वेश्चन है ही क्वार्ल्ड खालिस्तान मी फॉर ए ट्रिफल। तो देखिएगा ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन आपको है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा क्वार्ल्ड विथ, मतलब आप किससे झगड़ोगे, है ना। क्वार्ल्ड विथ समबडी, समबडी से लड़ाई करना, समबडी से झगड़ा करना। तो अगला क्वेश्चन है आई हैव नो यूज ऑफ इट। यहाँ पे ऑफ आना चाहिए कि मेरा अब इसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होगा आई हैव नो यूज ऑफ इट।
समझ गए। अगला क्वेश्चन है ही वाज डिस्चार्ज एज देयर वाज नो प्रूफ खालिस्तान हिज गिल्ट। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इजी। तो प्रूफ ऑफ समथिंग, समथिंग का गवाह होना, समथिंग का साक्षी होना। तो यहाँ पर आंसर है ही वाज डिस्चार्ज एज देयर, उससे डिस्चार्ज किया गया था क्योंकि देयर वाज नो प्रूफ ऑफ हीज गिल्ट, क्योंकि उसकी जो गिल्ट है ना, उसका जो क्राइम है, मतलब जो भी दोष है, उसका कोई प्रूफ ना मिला, नहीं था। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 56 में क्या है? 56 में ही वाज इक्वल द ओकेजन। तो इक्वल टू होता है ना, इक्वल टू आपको वहाँ पे भी बताया था, इक्वल टू समथिंग, समथिंग के बराबर होना, समथिंग के समान होना। तो ही वाज इक्वल टू द ओकेजन। अगला क्वेश्चन है देयर हैज़ बीन इन इम्प्रूवमेंट खालिस्तान द वेदर। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा होगा, इम्प्रूवमेंट इन द वेदर मतलब मौसम में सुधार होना। तो याद रखिएगा इम्प्रूवमेंट के बाद प्रीपोजिशन इन आएगा, इम्प्रूवमेंट इन। अब मैंने आपको 58 नंबर क्वेश्चन कंसेप्ट वाली वीडियो में इसका रूल भी बताया है। द वर्ड फ्ल्यू खालिस्तान द लेक, फ्ल्यू ओवर द लेक। यहाँ पे लेक है और ऊपर में कोई पतंग उड़ रहा है या कोई बर्ड उड़ रही है। तो वहाँ पे बताया था ना कि फ्ल्यू ओवर, काइट ओवर द ट्री। तो यहाँ पे आंसर होगा ओवर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यू हैव टू चूज खालिस्तान टी एंड कॉफ़ी। तो देखिए दो ही चीज़ है ना, टी और कॉफ़ी, तो दो में से चुनाव करना है। तो मैंने आपको अभी रूल बताया है कि जब दो में से चुनाव करना होगा तो बिटवीन होगा। यू हैव टू चूज बिटवीन टी एंड कॉफ़ी, मतलब चाय और कॉफ़ी में आपको चुनना है कि आपको क्या लेना है। तो बिटवीन होगा, दो से ज़्यादा रहेगा तो एमंग। अगला क्वेश्चन है ही सेट खालिस्तान द चेयर। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ना, इसमें भी मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। 60 नंबर ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बता रहा हूँ। तो 60 नंबर जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ही सैट इन द चेयर। तो देखिए चेयर में ऑन प्रीपोजिशन भी लगता है और इन भी लगता है। कब ऑन लगता है और कब इन लगता है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, समझ गए। तो देखिए जब कोई चेयर है स्टूल जैसा है, मतलब उसका हाथ नहीं है, समझ रहे हो ना, स्टूल कैसा होता है, स्टूल जैसा है, उस पर आप बैठ रहे हो तो आप होगो ऑन द चेयर, क्योंकि आप तो उस पर बैठ गए और आप बैठ गए तो सट गए, मतलब सटा हुआ रहता है तब ऑन का प्रयोग होता है। और जब कोई दूसरा चेयर है उसमें हाथ भी लगे हुए हैं, मतलब चारों तरफ से उसमें जब आप बैठोगे ना, कोई ऐसा चेयर आता है, आपको पता होगा ना, ऐसा चेयर आता है कि उस पर आप बैठोगे तो चारों तरफ से आप घिर जाओगे, मतलब उसका हाथ होगा ना, तो इन द चेयर होता है जब हाथ वाली कुर्सी होता है। तो यहाँ पे ऑन तो था नहीं, इसलिए हमने इन द चेयर लगा दिया, समझ गए, इसलिए हमने इन लगाया है। फिर से समझा दे रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब चेयर स्टूल जैसा होगा, मतलब सिर्फ बैठने के लिए उस पर जगह होगा और ऊपर से हाथ नहीं बना होगा, मतलब आप समझ रहे हो ना, तो उस तरीके का चेयर होगा, तब आप लगाओगे प्रीपोजिशन ऑन द चेयर। लेकिन एक ऐसा चेयर होता है कि जब आप बैठोगे ना तो उसका हाथ होगा उस चेयर का, मतलब आप घेरा, आपको घेर लेगी वो चेयर दोनों तरफ से, ऐसे हाथ की तरफ से। तो इन द चेयर, समझ गए, अब समझ आ गया होगा। बी ड्रोव खालिस्तान द डिजर्ट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 61 नंबर क्वेश्चन का, वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, मरुस्थल है, तो हम लोग ड्रोव किए, तो इस मरुस्थल को इस पार से इस पार तक ड्रोव किए बाइक से या फिर 4 व्हीलर से जा रहे हैं, तो वही इतना करा, ड्रोव का मतलब 4 व्हीलर से जा रहा है, तो ड्रोव अक्रॉस द डिजर्ट होगा, समझ गए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक ऑफ सुसान। सुसान के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका होगा थिंक अबाउट हो जाएगा, क्योंकि ऑफ तो है नहीं, और ऐसे भी थिंक अबाउट समबडी के बारे में सोचना ज़्यादा सटीक है। तो यहाँ पे ऑफ तो डबल एफ वाला दे दिया था तो नहीं होगा, और ज़्यादा आंसर होगा थिंक अबाउट यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है ग्रैंडमा इज अराइविंग खालिस्तान द 3:30 PM ट्रेन। अब यहाँ पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया हुआ है, लेकिन ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आंसर होगा बाई। तो ग्रैंडमा जो आ रही है ना 3:30 बजे वाली ट्रेन से आ रही है। ये टाइम है ना, ट्रेन की टाइम है ना, वो ट्रेन का नाम बता रहा है। ध्यान से देखिए, कह रहा है दैट 3:30 PM ट्रेन, मतलब 3:30 बजे वाली ट्रेन से आ रही है। तो यहाँ पे बाई होगा। ये जो टाइम है उस ट्रेन का टाइम नहीं बता रहा है, उस ट्रेन के टाइम से उस ट्रेन का नाम बता रहा है। कह रहा है कि ग्रैंडमा इज अराइविंग बाई द 3:30 PM ट्रेन, मतलब जो ग्रैंडमा है वो 3:30 बजे वाली ट्रेन से आ रही है। तो यहाँ पे होगा बाई। अगला क्वेश्चन है द टीचर एग्रीड खालिस्तान माई प्रोपोजल। तो अभी बताए थे एग्री के बाद टू आएगा, यहाँ पे भी प्रोपोजल है तो जब पर्सन होता तभी तो बीत आता ना, तो यहाँ पे टू आएगा। जब पर्सन होगा तो प्रीपोजिशन बीत आएगा। अगला क्वेश्चन है दे आउट टू बी हेयर। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है जी, बाई नाउ होगा। अवर पाथ इज बी सेट, ये बार बार आ रहा है, बी सेट बीत आता है। रश्ड इनटू आता है, ये करवा चुका हूँ। अब अगला क्वेश्चन 68 देखिएगा। ही वाज ब्राउट खालिस्तान हिज आंट आफ्टर हिज मदर डेथ। तो उसकी माँ के मृत्यु के बाद उसका जो लालन पालन हुआ उसकी आंट के द्वारा हुआ, चाची के द्वारा। तो ब्राउट अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पोषण करना, पालन पोषण करना, समझ गए। जो फ्रेज होता है ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो यहाँ पे ब्राउट अप पास्ट में आया है ना, ही वाज ब्राउट अप मतलब वह उसे पालन पोषण किया गया, पैसिव वॉइस में है। तो ऑप्शन सी होगा। आगे है सक्सेस डिपेंड खालिस्तान हार्ड लेबर। तो सक्सेस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन होता है। मैंने आपको प्रीपोजिशन वाली वीडियो में बताया है, डिपेंड अपॉन समथिंग, समथिंग पर निर्भर होना। अगला क्वेश्चन है प्रवीण रोड स्ट्रेट खालिस्तान द अरेना। अरेना क्या होता है, युद्ध जहाँ पे होता है ना, अखाड़ा, अखाड़ा जानते हैं, जहाँ पे युद्ध होता है उस जगह को बोलते हैं अखाड़ा, है ना। अरेना मतलब कुरुक्षेत्र क्या है, एक अरेना है। तो कह रहा प्रवीण रोड, मतलब रोड मतलब वो रोड कर रहा, बाइक से रोड कर रहा होगा या फिर हॉर्स पे रोड कर रहा होगा। राइड का भी वहाँ पे V2 है, ज़रा समझ रहे हैं। राइड का, राइड मतलब सवारी करना होता है ना, 2 चक्के वाली या फिर हॉर्स की सवारी। तो कह रहा प्रवीण रोड स्ट्रेट खालिस्तान द अरेना। तो यहाँ पे आंसर है प्रवीण रोड स्ट्रेट इनटू, याद रखें स्ट्रेट मतलब सीधा, यहाँ पे जो अरेना है इसके सीधा में रोड किया, मतलब एकदम सीधे स्ट्रेट सामने, समझ गए। अगला क्वेश्चन है बी मेट अ लॉट बाई पीपल। हम लोग बहुत सारे लोग से मिले ऑन आर हॉलीडेज, यहाँ पे होगा, है ना। हम लोग हॉलीडेज में मतलब छुट्टी का समय था उसके दौरान मिले या उस हॉलीडेज पे मिले। तो हॉलीडेज बहुत सारा है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग होगा ना, मतलब उसके दौरान मिले। 4-5 दशहरा होगा, 10 दिनों का दशहरा होता है सेलिब्रेशन। तो कह रहा है बी मेट ए लॉट बाई पीपल, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले उन छुट्टियों के दिनों के दौरान। तो यहाँ पे ड्यूरिंग होगा, समझ गए। तो 71 का सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ही इंट्रोड्यूस्ड मी खालिस्तान हिज रिलेटिव। तो इंट्रोड्यूस्ड मतलब होता है किसी से मिलवाना, संबोधित करना। तो यहाँ पे आंसर इंट्रोड्यूस्ड टू, याद रखेगा इंट्रोड्यूस्ड टू समबडी, समबडी से मिलवाना, समबडी को संबोधित करवाना। तो इंट्रोड्यूस्ड के बाद प्रीपोजिशन टू आता है। तो हमने 70 से ज़्यादा देख लिए क्वेश्चन, और आप प्रीपोजिशन की वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा रूल्स वाला। तो आज तक इतना ही। अगर आपको इसका PDF लेना है तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे बीरबल प्रसाद सर सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।